दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख व्हाई इज चाइल्ड मैरिज स्टिल हाई इन वेस्ट बंगाल के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के सामाजिक न्याय खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। समानता और स्वतंत्रता वाले आज के आधुनिक युग में भी बीती सदी की कई कुरीतियां विद्यमान हैं। उन्हीं में से एक है बाल विवाह। बीते दिनों प्रकाशित लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार आज भी कई राज्यों में बाल विवाह की प्रथा चली आ रही है। मुख्य रूप से 4 राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बाल विवाह की कुल संख्या का आधे से अधिक हिस्सा है। देश के आजाद होने से पहले से इस प्रथा का विरोध किया जा रहा है। देश के आजाद होने के बाद बाल विवाह को रोकने के लिए कानून भी बनाए गए, लेकिन फिर भी आज तक इस समस्या को जड़ से नहीं खत्म किया जा सका है। हालांकि ये सिर्फ भारत की ही समस्या नहीं है, बल्कि विश्व के कई देश इस समस्या से ग्रस्त हैं। भारत के अलावा बांग्लादेश, लैटिन अमेरिका, कैरिबियाई देश और कुछ अफ्रीकी देश भी इस समस्या से पीड़ित हैं। बाल विवाह मानवाधिकारों का उल्लंघन है, जो इसे खत्म करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद भी जारी है। संयुक्त राष्ट्र ऐसे किसी भी विवाह को बाल विवाह के रूप में परिभाषित करता है जहां कम से कम एक पक्ष 18 वर्ष से कम उम्र का होता है। हालांकि यह प्रथा लड़कियों को असंगत रूप से अधिक प्रभावित करती है, जिससे उन्हें कई तरह की शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उनके विकास में बाधा बन सकती है। वैश्विक स्तर पर बचपन में शादी करने वाली लड़कियों की कुल संख्या प्रतिवर्ष 12 मिलियन है। यूनिसेफ के अनुसार अगर इस प्रथा को समाप्त करने में तेजी नहीं लाई गई तो 2030 तक 100 मिलियन से अधिक अतिरिक्त लड़कियों की शादी उनके 18वें जन्मदिन से पहले हो जाएगी। आज का हमारा आर्टिकल बाल विवाह से संबंधित सभी पहलुओं पर आधारित है। अब सवाल ये उठता है कि इतना सामाजिक विकास होने और बाल विवाह के गैर कानूनी होने के बावजूद भी इस प्रथा को आज तक समाप्त क्यों नहीं किया जा सका? आखिर इसके पीछे कौन से कारण जिम्मेदार हैं? बाल विवाह की प्राथमिक चालकों में से सबसे प्रमुख वजह गरीबी है। अत्यधिक गरीबी में रहने वाले परिवार वित्तीय बोझ को कम करने और बच्चे की भलाई सुनिश्चित करने के लिए बेटियों की कम उम्र में शादी करने पर विचार करने लगते हैं। इसके अलावा बाल विवाह को कायम रखने में लैंगिक असमानताएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कई समाजों में लड़कियों को लड़कों से कमतर माना जाता है और कम उम्र में शादी को उनकी कामुकता को नियंत्रित करने और पारिवारिक सम्मान की रक्षा करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। साथ ही सांस्कृतिक प्रथाएं और सामाजिक मानदंड भी बाल विवाह के प्रसार में योगदान देते हैं। कुछ समुदायों में कम उम्र में विवाह परंपरा में गहराई से समाया हुआ है, जिससे इसे चुनौती देना या बदलना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा शिक्षा तक सीमित पहुंच, विशेषकर लड़कियों के लिए बाल विवाह में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। गरीब परिवार शिक्षा से अधिक विवाह को प्राथमिकता देते हैं, जिससे अशिक्षा और गरीबी का चक्र कायम रहता है। बाल विवाह एक ऐसी कुरीति है जो कि लड़की और लड़के दोनों के जीवन में कई तरह के संघर्ष को जन्म देती है। आइए जानते हैं कि बाल विवाह का विवाहित दंपत्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बाल विवाह का सबसे बुरा परिणाम ये है कि ये बच्चों से उनका बचपन छीन लेता है और कम उम्र में घर गृहस्थी का बोझ उनके नाजुक कंधों पर डाल देता है। जो लड़कियां जल्दी शादी कर लेती हैं, उनके बड़े परिवार होने की संभावना भी अधिक होती है, जिससे वित्तीय तनाव बढ़ जाता है और गरीबी के चक्र से मुक्त होने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है। साथ ही कम उम्र में गर्भधारण करने से लड़कियों का शारीरिक विकास बाधित हो जाता है और उन्हें कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। बाल वधुओं को अक्सर गर्भावस्था और प्रसव के दौरान जटिलताओं सहित गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है।
जल्दी गर्भधारण से मातृ मृत्यु दर में वृद्धि होती है। साथ ही मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त बाल विवाह से पीड़ित लड़के लड़कियों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है। कम उम्र में वैवाहिक जिम्मेदारियों से बाल दंपत्ति चिंता, अवसाद और शक्तिहीनता की भावना का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि आवश्यक परिपक्वता के अभाव में उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि कम उम्र में घर संभालने और बच्चा पैदा करने की वजह से लड़कियों की शिक्षा पूरी तरह से बाधित हो जाती है और कम उम्र में विवाहित लड़कों पर जल्दी कमाने का बोझ आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी शिक्षा भी बाधित हो जाती है और आगे बढ़ने के सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। साथ ही साथ बाल विवाह समाज और देश को भी पीछे ले जाता है। बाल विवाह होने पर विवाहित जोड़े के अधिक बच्चे होने की संभावना होती है, जो जनसंख्या वृद्धि जैसी समस्या को जन्म देता है और अधिक बच्चे होने पर परिवार का खर्च बढ़ता है, जो कम आय वाले विवाहित जोड़ों पर और अधिक आर्थिक बोझ डालता है। इसके अलावा अधिक बच्चों के होने पर उन्हें उचित शिक्षा भी नहीं मिल पाती है और कभी कभी तो आर्थिक बोझ अधिक बढ़ने पर घर के थोड़े बड़े बच्चे को भी काम पर लगा दिया जाता है, जो कि बाल श्रम जैसी अन्य सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है और इस तरह से गरीबी का दुष्चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो ऐसे में देखते हैं आगे की राह क्या हो। बाल विवाह एक महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौती बनी हुई है, जो लाखों बच्चों के जीवन को प्रभावित कर रही है। यह एक जटिल मुद्दा है जो गरीबी, लैंगिक असमानता, सांस्कृतिक मानदंडों और शिक्षा तक सीमित पहुंच से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। बाल विवाह हमारे प्रगतिशील समाज के लिए एक कलंक के समान है। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का पूरा जीवन प्रभावित हो जाता है। बाल विवाह से निपटने के प्रयासों के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विधायी सुधार, सामुदायिक सशक्तिकरण और शैक्षिक पहल शामिल हैं। इन सभी के प्रयास से ही इस समस्या को दूर किया जा सकता है। इसके लिए लोगों को जागरूक करना और उन्हें शिक्षा के महत्व से परिचित कराना भी बहुत आवश्यक है। चलिए अब नोट करते हैं आज के सवाल को। बाल विवाह विरोधी कानून होने के बाद भी आज तक इसे समाज के हर वर्ग से पूरी तरह समाप्त क्यों नहीं किया जा सका है? टिप्पणी कीजिए। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और टॉपिक के साथ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। शुक्रिया।